अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। खातिन हज़रात, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अक्सर कहते रहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का एक बहुत बड़ा रोल है, हमने उनको वोटिंग राइट देना है। उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं, वोटिंग मशीन्स हैं, उनकी बात चल रही है। इलेक्शन कमीशन के साथ एक धींगा मुश्ती जो है वो थोड़ी-सी शुरू हो चुकी है और आइंदा दिनों में मज़ीद होगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के साथ-साथ जो बेसिक इश्यू है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो वोटिंग राइट देना है, वो ठीक है, ख्वाब तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे तरीके से सोचा भी गया है। लेकिन क्या ये ख्वाब जो है, ये सिर्फ़ ख्वाब है या इसको हकीकत का जामा पहनाया जा सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि सिर्फ़ अगर वो पाइप ड्रीम है या सिर्फ़ ख्वाब की हद तक है, तो फिर तो ठीक है, आप बातें करते रहें। लेकिन अगर आपने उसको मीनिंगफुल तरीके से उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी और क्या इस वक़्त जो प्रेज़ेंट सिचुएशन है, उसमें क्या ये ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर हो सकता है या नहीं हो सकता है? इसका आज तजिया करेंगे और चलेंगे ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ही की नुमाइंदगी करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलमान शबीर साहब, उनसे बात करते हैं। जी सलमान, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, क्या हाल है? आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र सलमान, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मुझे ये बताएं सलमान कि ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ख्वाब है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से, आपको पता है पूरी ज़िंदगी उन्होंने ओवरसीज़ में गुजारी है, उनको लोग प्यार भी करते हैं, इसीलिए वो समझते हैं कि लोगों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। तो ये जो ख्वाब है उनका, ये वाक़तन शर्मिंदा ताबीर हो सकता है या सिर्फ़ पाइप ड्रीम ही है? थैंक यू विस्तार पे मुझे आपने मौका दिया इस मामले पे बात करने का। मुझे इस टाइम पे जो इलेक्शन के रूल्स हैं और जो आईटी का जो सेटअप है अवेलेबल और जो पास्ट में हुआ है, उसकी वजह से मुझे फ़िलहाल नहीं लगता कि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिलियंस पाकिस्तानीज़ आएँगे और इतना ज़्यादा टर्नआउट होगा और इतनी सारी चीज़ों में मेरा ख़्याल ये फ़िलहाल पाइप ड्रीम ही है। ठीक है, तो जो कहा जा रहा है कि जी 90 लाख पाकिस्तानीज़ हैं, वो आ जाएँगे तो पता नहीं कितनी सीटें जो है वो पीटीआई को मिल जाएँगी या फॉर दैट मैटर बाकी लोगों को भी मिल जाएँगी। तो वो आप समझ रहे हैं कि वो मटेरियलाइज़ नहीं हो सकता है करंट सिचुएशन में। इज़ दिस व्हाट यू आर सेइंग? अभी जो इलेक्शन रूल्स हैं उनके तहत ही मटेरियलाइज़ नहीं हो सकता। अब जितनी मर्ज़ी बेहतरीन टेक्नोलॉजी लगा लें, जो मर्ज़ी कर लें, ऐसे मल्टी पोर्टल बना लें, दुनिया के बेहतरीन सिस्टम बना लें, करंट इलेक्शन रूल्स के तहत ये नहीं हो सकता। अच्छा, अब ज़रा देखते हैं कि वो करंट इलेक्शन रूल्स जो हैं, वो क्या कहते हैं? वो क्यों एक जिसको कहते हैं ना कि एक रुकावट या सद्दे सिकंदरी जो रुकावट बनी हुई है, वो क्या-क्या रूल्स हैं, क्या-क्या वो इस तरह के मामलात हैं जो कि रुकावट बन सकते हैं या रुकावट बन रहे हैं? ठीक है। सर थोड़ा-सा इसके लिए मुझे आपको बैकग्राउंड लेके जाना पड़ेगा। थोड़ी-सी मुख्तसर इसकी हिस्ट्री ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन की थी लोगों ने और उनके पास एक केस आया था कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ चूँकि पाकिस्तानी होते हैं, उनके पास इलेक्शन का हक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बिल्कुल ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने पाकिस्तानी पाकिस्तानी हैं। तो आप उनको इलेक्शंस इंक्लूडिंग लोकल बॉडी इलेक्शंस उनका राइट है कि वो हक दें। ठीक है? उसके बाद इलेक्शन एक्ट 2017 पास किया गया पार्लियामेंट में। उसके अंदर उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट सजेस्ट किया कि हम ऐसे करेंगे कि हम एक बाय इलेक्शंस के अंदर एक छोटा-सा पायलट कर लेंगे। जनरल इलेक्शन में कुछ लोगों का ख्याल था कि अभी रेडी नहीं है सिस्टम और रिस्क बहुत हाई है। कोई हम लोग अगर रेडी ना हो और उसके अंदर रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है तो हम ऐसे करते हैं पायलट कर लेते हैं। तो 2018 के अंदर अक्टूबर 2018 के अंदर उस कानून की वजह से ईसीपी ने पायलट प्रोजेक्ट किया था जिसमें उन्होंने इंटरनेट वोटिंग के थ्रू ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को 35 हलकों में इनवाइट किया कि आप आएँ एक्सक्यूज़ मी और आके आप वोट डालें, ठीक है? उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की और वो रिपोर्ट उन्होंने पार्लियामेंट में भी हुकूमत को भेजी जिन्होंने पार्लियामेंट में टेबल की 2019 में, ठीक है? तकरीबन लगभग आप कह लें काफ़ी साल हो गए हैं इसको 2 साल या उससे ज़्यादा शायद करीब हो गए। अब उस रिपोर्ट को जब मैंने पढ़ा तो मैं चौंक गया। उसके अंदर बहुत मतलब एक मेरी अलार्मिंग सिचुएशन थी वो ये थी कि उस इलेक्शन का जो टर्न आउट था ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से वो 1% से भी कम था, 1% से भी कम, ठीक है? जब आप उस इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो उसमें इंप्रेशन कुछ लोगों को ये मिला कि शायद 83% टर्नआउट था और बहुत खुल-खुला के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पार्टिसिपेट किया, हालाँकि ऐसी बात नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ा-सा इसको डिग अराउंड करना शुरू किया और मैंने देखना शुरू किया कि जी वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो कि चाहते हैं कि उनको वोटिंग का हक मिले लेकिन वो वोट नहीं डाल पाए। तो मैंने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें मैंने 12 पॉइंट्स लिखे कि वो 12 पॉइंट्स जिसकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ चाहें भी तो वो वोट नहीं डाल सकते और जो सिस्टम है वो उनके खिलाफ रिग्ड है इस टाइम पे। यानी ये ऐसी बात है कि उनसे ओवरसीज़ पाकिस्तान से कहा जाए कि यार आपने वोट डालना है तो पहाड़ पे चढ़ के वोट डालें, ठीक है? तो उनके लिए बहुत मुश्किलात, ठीक है? तो एक छोटा-सा विजुअल अब आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मैंने मिसाल के तौर पे अब देखिए ऊपर मैंने लिखा हुआ ओवरसीज़ टर्नआउट पायलट प्रोजेक्ट में था
पायलट वोटिंग इंटरनेट मतलब 0.9%, ठीक है। इसकी क्या वजूहात है? अगर आपके पास 100 लोगों ने वोट करना था, ठीक है, इलेक्शन रूल्स कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तानी हैं ओवरसीज, ठीक है, तो आपके पास एक नाइकॉप होना चाहिए जो एक्सपायर्ड ना हो, आपके पास एक मशीन रीडेबल पासपोर्ट होना चाहिए जो एक्सपायर्ड ना हो, और आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। अलबत्ता इलेक्शन अगर आप पाकिस्तान में हैं, रेजिडेंट पाकिस्तानी, तो आपको सिर्फ एक सादा नादरा कार्ड चाहिए, और वो अगर एक्सपायर्ड भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहीं पे अगर आप देखें तो एक डिस्क्रिमिनेशन वाज़ेह होती है कि लेजिस्लेशन में लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी सिर्फ एक नादरा कार्ड से जो कि एक्सपायर्ड भी हो वोट डाल सकते हैं, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए उन्होंने 5 एडिशनल कंडीशंस डाल दी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको प्रोसेस समझा दूं कि ओवरसीज वोटिंग का होता कैसे है। एक पोर्टल है इंटरनेट के ऊपर, वो खुलता है और सारे ओवरसीज पाकिस्तानी को इनवाइट किए थे कि आप आएं और उस पर रजिस्टर करें। रजिस्टर करवाना, ठीक। वहां रजिस्टर करते हैं, आपसे वो 3 चीजें मांगता है। एक अपना नाइकॉप लिख रहे हैं जो एक्सपायर्ड ना हो, एक मशीन रीडेबल पासपोर्ट जो एक्सपायर्ड ना हो, और एक ईमेल एड्रेस, ठीक है। जब आप वो कर लेते हैं तो वो आपको रजिस्टर कर लेता है, आपकी एलिजिबिलिटी चेक करता है, और उसके बाद आपको इलेक्शन से एक आध दिन पहले गालिबन आपको एक पासवर्ड और पासकोड इलेक्शन पास भेजता है कि अगले दिन इलेक्शन है, आप पाकिस्तानी सुबह 8 से 5 बजे के दरमियान अपने मुल्क में लॉग इन करें और वोट डाल दें, ठीक है। ये प्रोसेस है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यार ये प्रोसेस तो बड़ा सादा सा प्रोसेस है, इसमें क्या मुश्किल आपको नजर आती है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, राइट? तो ये है प्रॉब्लम कि अगर आपके पास 100 कुल वोटर्स हैं तो लेट अस से कि उसमें से 80 लोगों के पास नाइकॉप नहीं होता। अब यहां पे नाइकॉप को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों के दरमियान में कि हर ओवरसीज पाकिस्तान के पास नाइकॉप होता है। ये सच नहीं है। नाइकॉप अगर नादरा की वेबसाइट पे लिखा हुआ है तो ये लिखा हुआ है कि ये सिर्फ डुअल नेशनल्स के लिए कार्ड है, और उसमें उन्होंने ये नहीं लिखा हुआ कि हर पाकिस्तानी के पास ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसे भी है कि कुछ नाइकॉप लोगों के पास है और लेकिन वो पाकिस्तान में है, ठीक है। तो 2 सिचुएशंस हो गई। ओवरसीज लोग हैं जिनके पास नाइकॉप नहीं, और ऐसे भी लोग होंगे पाकिस्तान में जिनके पास नाइकॉप है, ठीक है। और उसके बाद मुझे ये महसूस हुआ कुछ प्रेस रिलीज या कुछ रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद, लगा कि नादरा ने फिर ये किया कि उसने नाइकॉप को ना एज ए रेवेन्यू के तौर पे पैसा रेज करने के लिए यूज करना शुरू कर दिया माइग्रेंट्स। तो उन्होंने कहा कि जो लोग सरकारी चैनल्स के थ्रू पाकिस्तान से बाहर जाते हैं वो सारे नाइकॉप बनवाएं, ठीक है। हालांकि इसकी मुझे समझ नहीं आई कि जरूरत क्या है। तो ये थी कि सबसे पहले आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू से कि सारे ओवरसीज पाकिस्तान के पास नाइकॉप नहीं होता, और कुछ लोग शायद पाकिस्तान में इनके पास नाइकॉप है। ये रूल अलबत्ता गवर्नमेंट ने आने के बाद नवंबर 2018 में खत्म कर दिया था। अब अगर आप सरकारी चैनल से लेबर अगर आप जा रहे हैं तो आपको नाइकॉप की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक। लिहाजा एक यूज केस बचा वो ये है कि अगर आप ओवरसीज डुअल नेशनल है तो आपके पास नाइकॉप हो, ठीक है। तो उन्होंने रिक्वायरमेंट पहले की कि आपके पास नाइकॉप हो। इसका मतलब ये कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी जिनके पास नाइकॉप नहीं है वो वोट नहीं डाल सकते, ठीक है। सेकेंडली, जिनके नाइकॉप एक्सपायर्ड हैं वो भी वोट नहीं डाल सकते, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ही बनता है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं और आप एक सादा कार्ड से डाल सकते हो और आपका कार्ड एक्सपायर्ड भी हो तो कोई मसला नहीं, तो ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ यहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन क्यों की जा रही है? डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रही है? हाँ, क्यों हो रही है? ठीक है, इसकी सवाल है। क्योंकि मेरा ये पर्सनली जाती ख्याल है कि ये जो रूल है ये इटसेल्फ मेरा ख्याल लीगल चैलेंज नहीं स्टैंड कर सकता, ठीक। उसमें बाद में आएंगे। उसके बाद उन्होंने लिखा कि मशीन रीडेबल पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। मशीन रीडेबल पासपोर्ट के अंदर नादरा ने अपनी ही रिपोर्ट में लिखा हुआ है, उनकी अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 15% ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा लेना था उनके पास नाइकॉप नहीं है, उनके पास पासपोर्ट नहीं है, ठीक है। अगर आप इस 15% अमाउंट को उठाएं तो ये बनती है, अल्लाह आपका भला करे, तकरीबन 1.3 मिलियन। अगर आप पूरी आबादी पे अप्लाई कर दें तो ये 1.3 मिलियन बनती है, ठीक है। अभी 1.3 मिलियन कितनी ह्यूज फिगर है। मैं आपको जस्ट दो बात इसमें ऐड कर दूं। पीटीआई ने एनए 21-35 वोटों से लूज की थी 2018 के इलेक्शन में, और पीएमएल ने एनए 140 236 वोटों से लूज की थी, ठीक है। यानी बहुत सारी ऐसी सीटें जिनमें वोटिंग मार्जिन इज वेरी क्लोज। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप सिर्फ एक झटके में एक ऐसा आपने रूल बना दिया जो कि जिसकी कोई लीगल बेसिस नहीं है, जिसके साथ 1.3 मिलियन लोगों को उड़ा के रख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद वो पासपोर्ट एक्सपायर्ड भी ना हो, अगेन इसमें भी बहुत सारे लोगों के पास पासपोर्ट होगा लेकिन वो एक्सपायर्ड होगा। फिर उसके बाद 5वां आपने कहा कि आप जो है वो ईमेल एड्रेस लेकर आए। अब आपके लिए और मेरे लिए तो शायद ईमेल एड्रेस, बहुत सारे लोगों के लिए ईमेल एड्रेस की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ये सोचें कि आपका सरकारी फिगर्स रफली 2017-18 के मुताबिक आपके 4.7 जो है 4.7 मिलियन जो आपके पाकिस्तानी है वो मिडिल ईस्ट में रहते हैं,
और उसमें लेबर क्लास है ज्यादातर, और बहुत बड़ी तादाद, एक और रिपोर्ट मैंने पढ़ी उसके मुताबिक 50% के करीब लोग उसमें से अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड हैं, ठीक है? अब ये रफली आपका कितना फिगर बना है, 2 मिलियन से ऊपर चलेगी आपके, 2 सवा 2 मिलियन लोग हैं जो कि लेबर क्लास में हैं, ठीक है? जो स्किल्ड लेबर नहीं है। अब अगर आपने ईमेल का सिस्टम उसके अंदर डाल दिया है, तो फिर उनमें से कितने लोग हैं जो कि इस सिस्टम को यूज़ कर सकेंगे? और अगर आप इसको नंबर्स को एक्सट्रपलेट करें, तो इसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल्ड वर्किंग की है, शायद वो नेक्स्ट आप उसको दिखाएँगे। तो ये अमाउंट बनती है 1.3 मिलियन अगेन, ठीक है? पासपोर्ट नहीं है, ये 1.2% के करीब लोग हैं जिनके पास पासपोर्ट नहीं है। 1.9% 1.2 मिलियन के पास पासपोर्ट नहीं है। 1.9 मिलियन के पास नाइकॉप नहीं है, ठीक है? और रफली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो लेबर क्लास है, उनमें से आधे लोगों के पास या तो ईमेल नहीं है या वो इतने कंफर्टेबल नहीं होंगे कि वो सारा सिस्टम समझ सकें और ऑनलाइन वोट कर सकें, तो 1.3 मिलियन बनते हैं, ठीक है? तो इन अगर सब नंबर्स को मैं ऐड करूँ, अगर आप वो थोड़ा-सा नीचे जाके दिखा दें किसाना भाई, नेक्स्ट स्लाइड। ये देखें, अगर आप देखें कि हर स्टेप के ऊपर एक रूल की वजह से हर स्टेप के ऊपर मिलियंस ऑफ लोग डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, ठीक है? और अगर आप थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करें उसके नीचे, तो अगर आप ये देखें तो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक, जो कि मैंने सरकारी रिपोर्ट्स के साथ मोस्टली लेके डेटा उसको यूज किया, और डिस्क्रिप्शन में भी हम सोर्स पेज डाल देंगे उसका। ये तकरीबन 4 इशारिया 5 मिलियन लोग हैं जो कि इस रूल की वजह से नहीं वोट कर पाते, और ये 50 मोर देन 50%, 50% से ज्यादा लोग हैं, ठीक है? तो ये सिर्फ हमें भी एक रूल की बात करें, और मैंने जो पेपर लिखा उसमें मैंने 12 अवामिल हैं ऐसे जो कि ओवरसीज पाकिस्तान को रोक रहे हैं, और अभी तक हम सिर्फ पहला इसमें रूल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईसीपी ने अपनी रिपोर्ट में खुद लिखा है कि हमने लोगों को उनके वोट देने के हक से महरूम किया इस रूल की वजह से, पासपोर्ट के रूल की वजह से, और इसकी कोई लीगल रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ये उनके अपने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में, जो कि इस टाइम पे पड़ी हुई है पार्लियामेंट में, खुद लिखा हुआ है, ठीक है? तो सवाल ये है कि अगर वो खुद मानते हैं तो उन्होंने उसको चेंज क्यों नहीं किया? ये मेरी समझ से बाहर है, ठीक है जी? तो ये हो गई जी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है? तो अब मैं थोड़ा रुक जाऊंगा, आप मुझे बताएं आपके कोई सवाल जवाब हैं, आपके नेक्स्ट क्या कर चाहते हैं मैं कवर करूं। आपकी आवाज चली गई किसाना भाई। इसमें जो बेसिकली आप बात कर रहे हैं सलमान, वो ये है कि इतनी ज्यादा बॉटलनेक्स हैं मुख्तलिफ सिस्टेमिक लेवल के ऊपर, किसी के पास पासपोर्ट नहीं है, नाइकॉप नहीं है, फलाना 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 ढमकाना, ये बेसिकली स्लैश कर रहा है नंबर ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज जो कि वोट डाल सकते हैं। और उसकी वजह से आपने ये बताया कि तकरीबन 1% के करीब रह जाएंगे जो कि वोट डाल सकेंगे। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? मैं ये कह रहा हूं कि 12 अवामिल हैं, मैंने जो रिसर्च किया उसके मुताबिक, अगर वो आपने एड्रेस ना किए तो जो पायलट में 1% लोग आए थे, जनरल इलेक्शन में भी 1% लोग ही आएंगे, उससे ज्यादा फर्क नहीं होगा, और वो मैं आपको साइंटिफिकली प्रूव करूंगा। ये तो पहली सीरीज अगर तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो भी लोग हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी, जो हम जैसे लोग बाहर रह रहे हैं, वो अगर प्रेजेंट सिचुएशन में अगर वोटिंग होती है या वो कहते हैं जी कि आप वोट डालें, तो उसमें 99% लोग जो हैं वो उस तक नहीं कामयाब हो सकेंगे जब तक कि आप कह रहे हैं कि 12 वामिल जो हैं वो नहीं हो सकते। लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें तो आप कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी तादाद जो है वो वोटिंग के काबिल ही नहीं होगी, वो वोटिंग के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकेगी, क्वालिफाई नहीं कर सकेगी, या इतनी हर्डल्स हैं कि वो अल्टीमेटली डाल नहीं सकेंगे कुछ। देखें, और खासतौर पे इसमें इसमें एक चीज जो है सलमान, वो बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जब हम किसी से बात करते हैं पाकिस्तान में, तो वो कहते हैं जी कि देखें हमें ये चीजें जो हैं ये इसलिए इंडक्ट करनी पड़ती हैं सिस्टम में ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पक्का कर सकें उसको कि ये पाकिस्तानी है, जेन्युइन है। क्योंकि आपको पता है कितने हजारों की तादाद में लोग हैं जिनके पास पाकिस्तान के पासपोर्ट्स हैं और वो पाकिस्तान से नहीं ताल्लुक रखते, ठीक है? और उसमें फिर ये भी लोगों को ये खतरा है कि इसमें इंडियन एजेंसीज या फॉर दैट मैटर फॉरेन एजेंसीज वो जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर सकती हैं। तो वो कहते हैं कि सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि इस तरह के बॉटलनेक्स जो है वो डाले जाएं, फिल्टर किया जाए लोगों को, ताकि सही वोटर जो है वो आगे आ सके। ठीक है, देखें बिल्कुल बजा है जिसने जो जो इस बारे में फेयरफुल है उनकी बात बिल्कुल बजा है। लेकिन बात ये होती है कि जब आपने जो रिस्क की फील्ड के लोग हैं, जो सिक्योरिटी और रिस्क की फील्ड के, उस बात को समझते हैं, जब आपने कोई रिस्क बेस्ड अप्रोच लेनी होती है, ठीक है? सिस्टम के अंदर कुछ रिस्क मौजूद है, और जब आपने उन रिस्क को निकालना होता है तो आप ऐसे मेजर्स लेते हैं कि वो मिनिमम डैमेज करें सिस्टम की यूजेबिलिटी को, ठीक है? अब जिस तरह मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि अब ये पासपोर्ट है, ठीक है?
ईसीपी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि हमने पासपोर्ट इसलिए डाला था एडिशनल सिक्योरिटी के लिए, हालाँकि इसकी कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं। फिर उसी रिपोर्ट में वो कहते हैं कि हम बड़े आराम से इसको रिप्लेस कर सकते हैं वन टाइम पासवर्ड। आपने देखा अगर बैंक में बैंकिंग जब एप्लीकेशन लॉगिन करते हैं तो वो आपको एक एसएमएस भेजता है आपके मोबाइल पे, ठीक है? तो वो कहते हैं कि हम बड़े आराम से इस पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट को हटा के हम वो उस पे मूव हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो कि आप ले सकते हैं। अब जिस तरह मिसाल के तौर पे एक नाइकॉब किसी के पास रिस्क है तो वो पाकिस्तानियों के लिए भी है। अगर एक बंदा पाकिस्तान में है और आप उसे कह रहे हैं कि आप किसी भी कार्ड पे पर डाल दें वोट और वो एक्सपायर्ड भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? लेकिन फिर आप पाकिस्तानियों के लिए एक एडिशनल रूल क्यों बना रहे हैं? सबके लिए एक जैसा रूल होना चाहिए ना। और हमने देखना है कि इस एक्सपायर्ड होने या ना होने से क्या है सिस्टम में एडिशनल रिस्क आता है। अगर किसी एजेंसी के बाहर के बंदे ने वोट डालना है, तो वो क्या ये इस बात पे वोट डालने से रुक जाएगा कि आईडी कार्ड एक्सपायर्ड है या नहीं है? वो उसके लिए डिटरेंस नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं? ये एक्सपायरी इज़ नॉट डिटरेंस। तो आपके सिस्टम में आपको एक स्मार्ट ऐसी सिक्योरिटी बिल्ड करनी है जो कि लोगों को रोके भी ना। देखिए, अगर कोई भी सिस्टम एक रूल से 50% एलिजिबल लोगों को वोट करने से रोक देता है, तो आपको दोबारा सोचने की जरूरत है, यार हमने जो मेजर सिक्योरिटी के डाले हैं वो ठीक है भी कि नहीं है। और बात ये कि वो मेजर डालने के बावजूद भी शायद वो रिस्क कभी भी सिस्टम में एग्जिस्ट करता है जिसको आप बचाना चाह रहे थे। हाँ, ठीक है। तो ये जो इस वक्त सूरत हाल आप बता रहे हैं, जी। ये क्या इमरान खान साहब को पता नहीं है? क्या जो उनकी टीम के लोग हैं, क्या उनको नहीं पता? क्या उनको बताया नहीं जा रहा, या वो जान के इसको डिले कर रहे हैं? कि जिस तरीके से भी अब जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया, आज तो उन्होंने कह दिया कि जी जो आपने लॉ प्रपोज किया है, वो तो उसमें तो 13 के करीब जो अमेंडमेंट्स हैं वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। तो अब उसमें क्या ख्याल है कि आपका कि इलेक्शन कमीशन का एक रोल बनता है इसमें, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रोल बनता है? देखें, इसमें 3 सॉल्यूशन है, ठीक है? पहला सॉल्यूशन ये है कि आप जहाँ पे अभी इस टाइम पे जहाँ पे वो लिखा हुआ है कानून के अंदर कि आप कोई भी पाकिस्तानी नादरा कार्ड के साथ वोट डाल सकते हैं, वहाँ पे आपको सिर्फ एक चंद लफ्ज़ डालने हैं और उसको आपने उसको एक्सपैंड करना है कि वो पाकिस्तानी ओवरसीज़ भी हो सकते हैं और वो नाइकॉब भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? और ये एक इलेक्शन एक्ट के अंदर चेंजेस के लिए आपको 2 तिहाई अक्सरियत नहीं चाहिए, इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन का मेरे ख्याल में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आपने सवाल किया कि इमरान खान की टीम के लोग इस टाइम पे क्या करें? देखिए, मुझे नहीं पता इस टाइम पे उनको इस बात का इदराक है या नहीं है। मैंने कुछ लोगों से जब भी पाकिस्तान में बात की, मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान में इन चैलेंजेस को नहीं समझा जा रहा। वो नहीं समझते कि चैलेंज है, वो अंडरस्टैंडिंग की कुछ गैप है, लोग नहीं समझते कि नाइकॉब किसके पास होता है, नादरा कार्ड किसके पास होता है, लोगों को नहीं इस चीज़ का पता कि इस ऐसी भी डुअल नेशनल इनके पास नाइकॉब भी नहीं है। अगर आप ईसीपी की रिपोर्ट लिखें, उसमें भी लिखा हुआ है कि ऐसी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी में उनके पास नाइकॉब नहीं है, ठीक है? हाँ, सही है, सही। तो मतलब मुझे लगता है कि चैलेंजेस की लेकिन शायद लेकिन सलमान, लेकिन बात सुने ना, मुझे पता है कि आपका राब्ता हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कुछ लोगों से, इंक्लूडिंग जी, सम मिनिस्टर्स। तो जिन जी, लोगों से भी आपका राब्ता हुआ है, उनको जी। जब आपने बताया तो उनका कोई रिस्पॉन्स ये नहीं था कि हाँ यार, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है, हम इसको फिक्स कर लेते हैं? देखें, पहले तो उन्होंने कहा कि आप ठीक बात कर रहे हैं, हम इसको फिक्स करते हैं, ठीक है? लेकिन उसके बाद फिर वो फिक्स नहीं हुआ, ठीक है? अब मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं फिक्स हुआ, मुझे कंप्लीट मेरे से डिस्कशन उसके बाद नहीं हो सकी किसी की कि क्या वजह है। मुझे कुछ इंप्रेशन लगा कि वो चाहते हैं कि ईसीपी रूल्स में फिक्स हो ये चीज़ें। लेकिन बात ये कि अभी ईसीपी रूल्स ही तो प्रॉब्लम का इस टाइम प्रॉब्लम बनी हुई है कि ईसीपी हाँ, रूल्स ही तो वो लेजिस्लेशन नहीं लोगों को हटा रही कि आप ना वोट डालें। ईसीपी रूल्स लोगों की वाकफियत के लिए मैं बता दूँ कि होता है कि मुकर्ररा रूल्स में लेजिस्लेशन पास करती है। उसके बाद जो मुतल्लिका इदारा होता है वो उसके रूल्स बनाता है, ठीक है? तो ठीक। लेजिस्लेशन होता है रूल्स। इदारा कोई ऐसा रूल नहीं बना सकता कि जो लेजिस्लेशन से टकराव में हो। अगर लेजिस्लेशन में लिखा हुआ है कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी से सिर्फ नाइकॉप या नादरा कार्ड माँग सकते हैं और वो अगर एक्सपायर्ड भी तो ईसीपी को ये रूल हटाना पड़ेगा, ठीक है? ठीक। वहाँ पे अभी सिर्फ एक जुमला उसमें ऐड करने से ये 4.5 मिलियन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब वो क्यों नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, उस पे वो काम कर रहे हो, मुझे ना अपडेट हो, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि अभी क्यों मैंने लेकिन सेनेटर्स को जो स्टैंडिंग कमेटी है आपकी सेनेट में, उसमें मैंने सेनेटर्स को ईमेल किया, अभी तक मुझे मेरी ईमेल का किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने उनको मैंने एक लेजिस्लेटिव चेकलिस्ट बनाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छोटे-छोटे 9 पॉइंट्स, वेरी सिंपल, कि आप सिर्फ ये चीज़ें प्लीज़ इसमें इनकॉर्पोरेट कर लें तो मिलियंस ऑफ मुस्लिम पाकिस्तानियों को फायदा हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया। अभी तक जवाब नहीं आया, और मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को इस चीज का अंदाजा तक नहीं है कि मेरा ये भी मामला किस तरफ जा रहे हैं, और जो भी उनका ख्वाब है, अगर वो धड़ाम से आके नीचे गिर गया, चूर चूर हो गया, तो उनका जो पूरे का पूरा प्लान है वो जो सैबोटेज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो लोग जानते हुए इसको इस तरह छोड़ रहे हैं, अनरिजॉल्व छोड़ रहे हैं, तो वो उनके उस ख्वाब को चकनाचूर करने की साजिश में शरीक हैं।
साजिश में शरीक है या वो उसको उनको अदराक नहीं हो रहा कि वो ये प्रॉब्लम की नौयत क्या है, मुझे नहीं पता। देखें अगर नहीं, लेकिन सलमान, इदराक तो तब ना होता ना कि जब आप उनको बताते ना, जब आप जैसे लोग उनको बता रहे हैं कि जनाब ये सुकुम है, ये प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको आप फिक्स कर लें। अगर आप फिक्स नहीं करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको, या जो आप सोच रहे हैं, या जो इमरान खान साहब का एक प्लान है या मंसूबा है या आप कह लें ख्वाब है, वो नहीं पूरा होगा जब तक कि आप ये करेंगे। तो फिर इसका मतलब है कि वो जान के कर रहे हैं। क्या कह सकते हैं सर? डेफिनेटली बहरहाल डिसअपॉइंटिंग है इस टाइम पे जो भी सिचुएशन हो रही है। देखिए मैं लोगों को ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि 1% होगा, मैं कह रहा हूँ 1% हो चुका है। ये रिपोर्ट इंटरनेट पे पब्लिश्ड है। अगर आप गूगल पे जाके लिखें आई वोटिंग रिपोर्ट ईसीपी, पहला लिंक पीडीएफ का आएगा, उसको खोल के देखें, उसमें सारा डेटा मौजूद है और हम इंशाल्लाह अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक पे भी डाल देंगे सारे इसके अंदर जो चीजें हैं। ये ठीक। हो चुका है, दिस हैज हैपेंड और ये दोबारा होगा। और अभी मैंने आपको सिर्फ एक रूल के ऊपर मैंने एक्सप्लेनेशन दी कि किस तरह एक छोटी सी रूल की गलती की वजह से या ऐसे डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वो आधे लोगों ने उड़ा दिए हैं जो कि वोट ही नहीं डाल सकते। मैं खुद नहीं डाल सका था। मैंने जब पिछली बार 2018 में इलेक्शन हुआ था, मुझे इस बात का इस तरह पता है कि मैंने जब आया, मैंने डालने की कोशिश की, तो मेरा नाइकॉप एक्सपायर्ड था। तो मैंने कहा यार नाइकॉप एक्सपायर्ड मतलब क्या? मैं इंसान हूँ, मैं तो नहीं एक्सपायर्ड हो गया, मेरी नेशनैलिटी तो नहीं एक्सपायर्ड हुई, पाकिस्तानी हूँ, मेरा नाइक पेपर कार्ड एक्सपायर्ड हुआ, मेरी नेशनैलिटी तो नहीं एक्सपायर्ड हुई, लेकिन बहरहाल नहीं बहुत डाल ही सकते। ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है और मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, खास तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए और हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके लिए खास तौर पे इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर उनका राइट टू वोट मिलने के बावजूद वो एक्सरसाइज ही नहीं कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा एक जुल्म होगा और एक जोक बन जाएगा इमरान खान साहब के लिए और उनके लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन जाएगी। ऐसे करते हैं सलमान के, चूंकि अब टाइम ज्यादा बढ़ गया, हम इसके ऊपर एक और प्रोग्राम करेंगे, उसकी मजीद जो निटी गिटी है उसमें जरा जाके जांचने की कोशिश करेंगे कि ये अब मामला कैसे कैसे खराब हुए हैं और उनको कैसे फिक्स किया जा सकता है, ताकि अगर गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स वगैरह अगर वो सोए में हैं तो कम से कम उनको जगाने की कोशिश कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। आखिर में दुआ की मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतो माए खेचरा तू दानी हिसाब कमो बेचरा मुझे किसानों को सलमान साहब के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।